फोर्थ ईयर आपने 1.1 कंप्लीट कर ली होगी। आज हमने 1.2 और उसकी थ्योरी करनी है। 1.2 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डी मॉवर्स थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका प्रूफ आ जाता है। ठीक है, आपके पास डी मॉवर्स थ्योरम क्या है, लेट z इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन z की जो पावर होगी n इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, और n जो है वो एंगल में आके हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर ऑल इंटीजर्स n चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो है, ये कंडीशन होल्ड करती है। क्योंकि इसका नाम है डी मॉवर्स थ्योरम, हो सकता है वो आपको नाम दे दे और कह दे स्टेट एंड प्रूव द डी मॉवर्स थ्योरम। अगर नाम नहीं देता, स्टेटमेंट दे देता है, तो भी आपने इसका प्रूफ कंप्लीट कर लेना है, लेकिन आपको इसकी स्टेटमेंट ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसको आपने प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ किया है, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में 8 चैप्टर में कि फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए मोस्टली मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ हो सकती है। उसमें कंडीशन 1 होती है कि पुट n इज इक्वल टू 0, अगर दोनों साइड्स बराबर आ गई केस 1 सेटिस्फाइड हो जाएगा, और फिर हमने सपोज करना होता है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसे ट्रू प्रूव करना होता है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए तो वो सारे के सारे इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है। सो मैंने स्टार्ट किया केस 1, पुट n इज इक्वल टू 0, दोनों साइड्स पे मैंने जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 0 पुट कर दिया। z की पावर 0 इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 0, 1 हो जाएंगी दोनों साइड्स। ठीक है, आपने इसे जी देखा, दोनों के आंसर 1 आ रहे हैं, केस 1 इज़ सेटिस्फाइड। उसके बाद वैन n इज़ इक्वल टू 1, दोनों चीज़ों पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करें, दोनों साइड्स बराबर आएंगी। द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 0 एंड n इज़ इक्वल टू 1। तो केस 2 स्टार्ट करते हैं। नाउ सपोज रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k, हमने सपोज कर लिया कि k के लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। दोनों साइड्स को हमने काट लिया। उसके बाद हमने इसे प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, यानी अगर k प्लस 1 हो तो वो पावर एंगल में चली जाएगी। मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, लेफ़्ट साइड लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब हमने डी मॉवर्स थ्योरम बाय यूजिंग 1 n इज़ इक्वल टू k के लिए जो ट्रू सपोज किया हुआ है, हमने देखा कि अंदर चला जाएगा। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। दस द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कंडीशन होल्ड करती है। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो हमारा ये हो गया होल्ड। सपोज n इज़ नेगेटिव, अगर n नेगेटिव होता तो हम क्या करते, हमने n की जगह कोई नेगेटिव इंटीजर पुट कर लिया -m करूँगी तो मैं -1 इसकी पावर ले सकती हूँ और m पॉजिटिव होगा। -1 लें तो 1 ओवर में चली जाएगी, 1 ओवर में जाएगी तो नीचे आयोटा आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, तो फिर हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे। और जब इसको देखें आपके सामने सॉल्व किया हुआ है तो वही आंसर आ जाएगा जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, यानी नेगेटिव के लिए भी ये होल्ड करता है। उसके बाद इसी से करोलरी है z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 ओवर z आ जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो आंसर आएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n एंगल में चली जाएगी, और ये आपके सामने प्रूव किया हुआ है, इसे आपने चेक कर लेना करोलरी को। इसके बाद एग्जांपल आपके पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा की पावर 6 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 6, यानी मैंने इसको सॉल्व करना। आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर है, इसको सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए पहले मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ। पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी मुझे r चाहिए और थीटा चाहिए। पहले मैंने ऊपर वाले नंबर का नाम रख लिया z1 के लिए एंगल निकाला है। एंगल निकालना आपने 1.1 में सीखा है। एंगल निकालने के बाद r निकाला है, वो 2 आया है, और मैंने उसको चेंज कर लिया z1 को पोलर फॉर्म में। उसके बाद इसकी पावर 6 ली है, डी मॉवर्स थ्योरम से पावर आ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और आपके पास आंसर -2 की पावर 6 आ जाएगा। अब नीचे जो नंबर था 1/√3 प्लस आयोटा, उसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले उसको रैशनलाइज़ किया है, उसके बाद इस पे हमने पावर 6 लेनी है। पावर 6 लेने के लिए पहले वाला ही सेम मेथड, आपने r निकालना है और थीटा निकालना है। उसमें पूरा सॉल्व नहीं किया आपने, ऊपर वाले मेथड से पूरा सॉल्व करके Z2 का आंसर निकाला, वो आएगा -1/2 की पावर 6। जब इन दोनों को हमने पुट करना है क्वेश्चन में तो आंसर आएगा 1। इसको चेक कर लें। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 चेक करें। sin x प्लस आयोटा cos x की पावर n, ये पोलर फॉर्म में तो है, इस पर De Moivre's थ्योरम लगाना है। लेकिन आप देखें रियल पार्ट में साइन आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट में कॉज, हालांकि z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा De Moivre's थ्योरम के लिए। कॉज साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ cos π/2 माइनस एक्स, इसी तरह cos एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। π/2 प्लस एक्स से भी चेंज हो सकता था, लेकिन उससे लें अगर तो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का मसला होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने उसे चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद आपने De Moivre's थ्योरम अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और आपने जो लाना है वो सामने लिखा हुआ है। आप एक्स की पावर n लें तो De Moivre's थ्योरम से n एंगल में चला जाएगा। 1/x के लिए 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सबसे पहले उसको रैशनलाइज़ करेंगे तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा। फिर हम उसकी पावर n लेंगे तो De Moivre's थ्योरम की हेल्प से वो एंगल में चली जाएगी। उसके बाद हमने एक बार xn प्लस 1/xn करना है और एक बार माइनस, तो आपका सामने जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ De Moivre's थ्योरम। ये आपका शामिल है सिलेबस में, लेकिन ये जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और समझाने वाला, तो ये आपने याद रखना है, मैं तब करवा दूँगी। इसके बाद आ जाए एग्जाम्पल नंबर 11 पे, cos 5 थीटा आपने निकालना है। आपने जब भी इस तरह के एंगल में मल्टीपल निकालना है De Moivre's थ्योरम की हेल्प से, आप लिखोगे cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जैसे De Moivre's थ्योरम से पावर एंगल में आ जाती है, इसी तरह एंगल से ऊपर पावर में भी जा सकते हैं। अब हमने इस पे बायनॉमियल थ्योरम लगाया। बायनॉमियल थ्योरम अगर याद हो, a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू n कम्बिनेशन 0 a की पावर n x की पावर 0 प्लस n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1 प्लस n कम्बिनेशन 2 a की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2। वही आपने इस पे लगाना शुरू किया। 5 कम्बिनेशन 0 cos थीटा की पावर 5 और आयोटा साइन थीटा की पावर 0। बारी बारी आपने इस सारे को सॉल्व किया है, उसके बाद आपने आयोटा की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना। आयोटा की वैल्यूज़ सॉल्व करने के बाद जिनमें से आयोटा ख़त्म हो जाएगा, रियल पार्ट को अलग कर लेना, प्लस आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना। अब आपने कंपेयर करना शुरू करना है। लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट था cos 5 थीटा और राइट साइड पे जो रियल पार्ट था उसके इक्वल ले लेना। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट था साइन 5 थीटा, उसे राइट साइड पे आयोटा वाले पार्ट से इक्वेट कर देना। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। अगर आपने टेन 5 थीटा लेना है तो साइन 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा, उनको डिवाइड कर लेना, आपको जो आंसर रिक्वायर्ड है वो आ जाएंगे। इसके बाद आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 13, 14, 15 और 17। 1 वाला चेक करें। सामने आ रहा है -√3 प्लस आयोटा का स्केयर। वैसे तो हम इसका स्केयर ओपन कर सकते थे, लेकिन अगर हायर पावर्स होंगी तो फिर स्केयर्स या क्यूब ओपन करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने r निकाला है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट। उसके बाद थीटा निकालना होता है टेन इनवर्स y/x, y है 1 और x है -√3 यानी -π/6। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है सामने चेक करें, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से एंगल को माइनस करना पड़ता है, पाई माइनस π/6, तो आ जाएगा 5π/6। ठीक है जी, 5π/6 करने के बाद अब आप इस पे De Moivre's थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में चेंज हो गया और इससे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा,
ये ट्रिपल एंगल फार्मूला, इसको प्रूव करना है। तो आपने cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा ले लिया, इसको हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले पावर 3 ले सकते हैं, और उस पर हमने लगा दिया है बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम लगाने के बाद आपने रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर लेना, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, और अपना रिक्वायर्ड आंसर ले आएंगे, सामने किया हुआ सारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, वो प्रूव है, प्रूव दैट जेड एम डॉट जेड एन इज इक्वल टू जेड की पावर एम प्लस एन। जेड हमने ले लिया आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पहले हमने एक बार इसकी पावर एम लेनी है और एक बार एन, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। डी मॉवर्स थ्योरम लगेगा, आर की पावर एम और आर की पावर एन साइड पे चले जाएंगे क्योंकि नंबर है, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एम इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, इन पे पहले लगेगा डी मॉवर्स थ्योरम। डी मॉवर्स थ्योरम से पावर एंगल में चली जाएगी, उसके बाद आप इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और आपके रिक्वायर्ड आंसर्स आ जाएंगे। इनको चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उसमें tan 6 थीटा यानी tan के एंगल में 6 आ रहा है, वही मेथड लगेगा। हम लेंगे cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 बाय डी मॉवर्स थ्योरम। इसके बाद हम इन पे अप्लाई कर देंगे जी बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई किया, ये सारा आपके सामने किया हुआ है। उसके बाद आपने रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग। इसके बाद हमने tan 6 थीटा निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर लेना है, और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इससे आगे थोड़ा सा एक और काम भी किया हुआ है जो यहाँ पे नोट्स में नज़र नहीं आया आपको, कि आपने उसको फैक्टराइज